आप मुझसे भयभीत क्यों हो? आपके मस्तक पर चिंताएं की रेखाएं साफ झलक रही है। ऐसी सुंदर स्त्री ब्रह्मा जी ने तीनों लोकों में किसी को भी नहीं बनाया सुंदरी। और आप मैले कुचले वस्त्र धारण किए हुए हो, मुख पे चिंता है, 4 दिन उपवास रख के भूखी रहती हो सुंदरी। आप लंका में आइए, वहां आपको स्वर्ण आभूषण, रत्न जड़ित आभूषण और रेशमी परिधान से सुसज्जित कर दूंगा रानी। आप भूखी रहती हैं। लंका में संसार का सर्वाधिक भोजन, उचित पेयजल, आप इस सुंदरता को मलिन क्यों कर रही हो? एक बार रावण की भार्या बनना स्वीकार कर लो सुंदरी, क्योंकि यह संयोग तीनों लोकों में किसी को भी प्राप्त नहीं होता। जो आज ये सौभाग्य तुम्हारे दरवाजे स्वयं आमंत्रण लेकर आया है, क्या रखा है उन वनवासियों में? आप वैभवशाली रावण की पत्नी बनना स्वीकार करो सुंदरी, पत्नी बनना। कहे रावण सुने शुभ कुशयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। हे त्रिलोक सुंदरी, मेरी बात सुनिए। मंदोदरी आदि समस्त लंका की रानियां तुम्हारी दासी बनकर हाथ बांध कर खड़ी रहेगी और तुम्हारी सेवा करेंगी। इसलिए मेरा ये आमंत्रण स्वीकार करो त्रिलोक सुंदरी। तवे अनुचरण करो प्रणमोरा, एक बार विलोक मम घोरा। हे सुंदरी, आप सुनिए। राक्षस किसी स्त्री को छल बल से हरण करके अपनी पत्नी बना देते हैं, परंतु ये उनका प्राकृतिक स्वभाव है। परंतु मैं जब तक तुमको छूंगा भी नहीं, जब तक तुम प्रेम से मेरा निमंत्रण स्वीकार करके मेरी बाहों में नहीं आ जाती। अतः आप, हे मूर्ख स्त्री, आप उस रघुवर का ध्यान छोड़ दो और रावण की बाहों में आ जाओ, जिससे तीनों लोकों का सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तृणधरी ओट कहत वे देगी, सुमिर अवधिपति परम स्नेही। अरे रावण, मेरे लिए प्रभु श्री राम ही हृदय से मुझे प्यारे हैं। यदि इच्छा थी लंका लाने की तो वो शिव धनुष तोड़ा होता, उस भरी सभा के बीच ही मुझसे नाता जोड़ा होता। अरे रावण, जो स्त्री धन की लालच में अपना पत्नी धर्म भूल जाए, उससे नीच स्त्री कोई नहीं हो सकती। सोने दस बेटी का गोद प्रकाश, कबहू की बलनी करगी विकास। अरे मूर्ख दशानन सुन, जुगनू के प्रकाश से सरोवर में कभी कमलनी नहीं खिल सकती। असे मन समुझ कहे तु जान की, फल सुध नहीं रघुवीर बान की। तू ऐसा ही अपने मन में जान ले, क्योंकि तुझे मेरे स्वामी रघुनंदन के बाण की अभी खबर भी नहीं है। सट सुने हरिया नहीं हुई, अदम निलज लाज नहीं कोई। अरे पापी, तूने ये घटिया कुचक्र रचकर मेरे स्वामी और मेरे देवर को उस कुटिया से दूर कर मुझ अबला का हरण कर लिया। क्या यही है तेरी वीरता? तुझे ऐसा करते हुए लज्जा नहीं आती पापी? आपके सुने का गोद समय, राम ही भानु समान राम।
जुगनू के समान और तेरी वीरता जुगनू के प्रकाश के समान, किंतु मेरे स्वामी वो सूर्य के समान है और उनकी वीरता सूर्य के प्रकाश के समान। अब जुगनू और सूर्य में क्या भिन्नता है ये तो समस्त संसार जानता है रे मूर्ख। सीते, उन वनवासियों का तेज का बखान करते हुए सुन लिया। तू ये मत मान मैं तुझसे मीठी मीठी बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। वरना सुन, रावण का तेज तू हिलानी मात्र से सूर्य और चंद्रमा अपना रास्ता बदल देते हैं। हुंकार भरने मात्र से हिमालय पर्वत थर थर कांपने लग जाता है और आकाश और पाताल में रहने वाले यक्ष, किन्नर, नाग, यहाँ तक भी नौ ग्रह मेरे सामने हाथ जोड़कर मेरे आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। रावण के वैभव को नहीं जानती सुंदरी। अरे रावण, यदि अपनी वीरता की इतना ही बखान करता है तो अपनी वीरता एक नारी पर क्यों दिखाता है? जा और मेरे स्वामी से युद्ध कर, तब पता चलेगा वो कौन है और उनका क्या है अस्तित्व। सीता दे मम कृते अपमाना कटियं तव सिर कठिन कृपाना। सीते, मेरी इस चंद्रहास की चमक से बिजलियां कांप उठती है, पृथ्वी कंपायमान हो जाती है। देख, शीतल निशित शिवर धारा कै सीता हरु मम दुख भारा। हे चंद्रहास, हे चंद्रहास, रघुनंदन के वीर से उत्पन्न इस विरह की ज्वाला को अब मुझसे सहन नहीं हो रही है कि तुम्हारी धारा तो बहुत शीतल है, तुम मेरे इस शोक को हर लो चंद्रहास। सुनत वजन को निवारण धावा में तनिया कई नीत भुजावा। सीते, मेरी चंद्रहास से तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कैसी सकल निसरी बुलाई सीतई भव विदित्रा सौ जाई। हे नाथ, आप तो वेदों के ज्ञाता है, आपको पता है पराई स्त्री पर हाथ उठाना उचित नहीं है। हे निशाचरियों, आप छल से, बल से, प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव से सीता को मेरी बनाने की चेष्टा करो। और सीते, मैं तुम्हें 1 माह का समय देता हूं। यदि तुम 1 माह के अंदर मेरी नहीं हुई तो 1 माह के बाद तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारा वध कर दूंगा। और सुनियो राक्षसियों, आप भी जीवित नहीं बचोगी यदि सीता को मेरे अनुकूल नहीं किया तो। भवने गया हो 10 कल्दित बे किया निशाचरी रंद्रामा। सीतई त्रास दिखा वही धरहि रोग बहु मंद्रामा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका राम चरण रत निपुण विवेका। सब ही बुलाग सुनाय सी सपना। सीता ही से ही करहो गीति अपना। हे राक्षसियों, आप सभी यहाँ पर आओ और जो मैंने आज रात भयंकर स्वप्न देखा था उसे सुनो। अच्छा, 101 रुपए श्रीमान राम भरोसी जी मीना, मंत्री कॉलोनी। 101 रुपए श्रीमान हरिराम जी मीना, बनापुरा वाले, मंत्री कॉलोनी। और 100 रुपए लोकेश जी सैनी, सीता और रावण संवाद पर प्रसन्न होकर राघव कला मंडल को भेंट करते हैं। राघव कला मंडल इनका हार्दिक अभिनंदन करता है। सपने वानर लंका जारी। यारुदान से नासप मारी। हे निष्ठुरियों सुनो,
आज जो स्वप्न मैंने देखा था उसमें सारी लंका को जला दिया एक बंदर ने और सारी राक्षस सेना का संहार कर दिया। करे आरोड़ नगन दस सीसा पंडित से खंडित भुजबीसा। हे निश्चरियों, और भयंकर बात यह है कि महाराज रावण गधे पर सवार होकर के प्रस्थान कर रहे थे दक्षिण दिशा की ओर और उनके 20 भुजाएं और 10 सिर खंडित अवस्था में मैंने स्वप्न में देखी। नगर फिरी रघुवीर दुहाई तब प्रभु सीत ही बोलु बताई। सारे नगर में, सारी लंका में भगवान राम की दुहाई बोली जा रही थी और ये घोषणा करवाई जा रही थी कि सीता जी को तुरंत बुला लिया जाए। ये सपना में कया विचारी ओ यही सत्य गए दिन जारी। हे निश्चरियों, ये सपना मैं बड़ी सोच विचार करके बोल रही हूँ और कुछ ही दिनों में ये मेरा जो सपन है सत्य हो जाए। ता सुन सुन के सब डरी जनक सुता के चरणों परी। जैते गई सकल तबे सीता कर मन सोच रामा आसरे असरी तेरे मोही मारई सीकर को रामा। हे विधाता, ये दुष्ट दशानन मुझे 1 मास की अवधि पूर्ण होने पर मार डालेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी मात विपत्ति संगणित मोरी। हे माता त्रिजटा, इस लंका में केवल आप ही मेरी विपत्ति की संगनी है। तजहु देगी करो देगी उपाई दुसहु मिरहु अब नहीं सही जाई। हे माता, आप मेरे लिए मेरा शरीर त्यागने का कोई उपाय बताइए, क्योंकि मुझसे अब इस दुष्ट दशानन की सूल सी वाणी नहीं सुनी जाती। आने काठी रचुतिका बनाई बातें अलल गुण देव लगाई। हे माता, आप इस रात्रि में मेरे लिए लकड़ी का बंदोबस्त कर दीजिए एवं मेरी चिता का निर्माण करिए। मैं उस पर बैठ जाऊंगी और आप मेरी चिता को अग्नि दे दीजिएगा, क्योंकि अब मुझसे रघुनंदन से विरह से उत्पन्न ये ज्वाला नहीं सहन हो पा रही। सत्य गयो प्रीत से आने सुनाई को श्रवण शूल समवाणी। हे माता, आप मेरी इस प्रीति को सत्य कर दीजिए, क्योंकि इस दशानन की सूल सी वाणी अब असहनीय होती जा रही है मेरे लिए। निचली अलन में सुन सुकुमारी अस गई सोनी भवन सिदारी। हे सीता मृगलोचनी, ये भयंकर रात का समय है, इस समय अग्नि नहीं मिल सकती और आपका ये अग्नि प्रवेश का अग्नि में जलने का कार्य सुमुखी सुलोचनी सिद्ध नहीं हो सकता। के सीता विवाद की गोला मिलहि न पावत मिटहि न सूला। हे विधाता, अब तो आप भी मेरे प्रतिकूल हो गए। ना तो अग्नि ही मिलेगी और ना पीड़ा ही मिटेगी। देखी अति प्रगति गगन अंगारा अवनि में आवत बहु तारा। आसमान में अनेकों तारे दिखाई दे रहे हैं जो अग्नि की भांति प्रकट हो रहे हैं, किंतु धरती पर एक भी नहीं आता। पावक में शशि सवदन आगी मानव मोहि जान हत भागी। और ये चंद्रमा भी मुझे शीतलता प्रदान कर रहा है। ये तो नहीं कि मुझे हतभागिनी समझकर मुझे जला दे। सुना हुए ने मनोहित अशोका सत्य नाम करो हरो मम शोका। हे अशोक वृक्ष, तुम्हारा तो नाम ही अशोक है। ए शोक, कृपया करके तुम ही मेरे शोकों को हर लीजिए और अपना नाम सिद्ध कीजिए। नूतन किसी अनल समाना देहु अगन तनु पर विदाना। कवि कर हृदय विचार दीन मुद्रिकाडारित वे
जने शोक अंगार दीन घर सी उठ कर गया हूँ। हैं? ये मुद्रिका तो मेरे स्वामी की है। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। ये मुद्रिका मेरे स्वामी की है। इसमें मेरे स्वामी का नाम कितने सुंदर तरीके से अंकित किया हुआ है। चकित चितव मुद्री पहचानी हर्ष विषाद हिते अकुलानी। किंतु ये मुद्रिका यहाँ लंका में कैसे आ सकती है? जीती को सकही अजय रघुराई माया से असी रची नहीं जाई। मेरे स्वामी अजय हैं, उन्हें युद्ध में कोई भी नहीं जीत सकता। और ये मुद्रिका, ये तो एक विशेष मुद्रिका है, इसे माया से भी नहीं बनाया जा सकता। फिर ये लंका में ये कैसे संभव हुआ? जीत को सकही अजय रघुराई माया ते रच नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले ओ भगवाना। आदो रामित पोवनादिगमनम् हत्वा मृगा काञ्चनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं बाली निर्दरणं समुद्रतरणम्। सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले हनुमाना। लागी सुनहि श्रवण मन लाई आदि ते सब कथा सुनाई। श्रवणावधि कथा सुनाई कैसो प्रकट होत के भाई। हैं? ये कौन है जो मेरे स्वामी की अमृत सी वाणी बोल रहा है? हे भाई, तुम जो भी हो मेरे सम्मुख आ जाओ। तब हनुमंत निकट चली गया फिर बैठी मन विस्मय भया हो। माता के चरणों में प्रणाम। आयुष्मान भव। तुम कौन हो और यहाँ कैसे, और ये मुद्रिका कैसे आई? राम दूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निदान की। हे माता, मैं प्रभु श्री राम की उन करुणा निधान की शपथ करके कहता हूँ कि मैं प्रभु श्री राम का ही दूत हूँ। ये मोहद्रिका बातों में आनी तीन राम तुम के सही नामी। हे माता, ये मुद्रिका मैं ही लेकर आया हूँ। तब मैं वहां से चला था, तब प्रभु श्री राम ने ये आपके लिए भेजी थी। नरवा नरे संग गाँव कैसे कहीं कथा संगत भई जैसे। अच्छा, तो फिर ये बताओ, नर और वानर का साथ कैसे हुआ? माता, जब प्रभु श्री राम आपको खोजते हुए वन में चले जा रहे थे, तब वहां महाराज सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई और मित्रता के बाद वो सभी वानर समूह आपकी खोज करते हुए इधर उधर घूम रहे थे। कवि के वचन सप्रेम सुनी उपिजा मन विश्वास रामा। जान मन क्रम वचन ये कृपा सिंधु करे दास रामा। पुत्र हनुमान, तुम्हारे वचनों से मुझे पूर्णतः विश्वास हो गया है कि तुम मन, क्रम और वचन से मेरे स्वामी के ही दास हो। अब कम कुशल जाओ बलिहारी अनुज सहित सुख भवन करारी। अब आप मेरे स्वामी रघुनंदन और मेरे देवर लक्ष्मण के कुशल मंगल कहो हनुमान। कोमल चित कृपाल रघुराई कपि गई हेतु धरी निठुराई। वो तो स्वभाव से ही सभी को सुख देने वाले हैं, फिर मेरे लिए इतनी निष्ठुरता क्यों धर ली उन्होंने? सेजवानी सेवक सुखदायक कबहु की सुरति करत रघुनायक। और निष्ठुरता धरी तो धरी, और अब मेरी और सुध भी नहीं ले रहे। वो कब मेरी सुध लेंगे हनुमान? कबहु नयन मम शीतलता का
बोलगी निरख श्याम मृदु गाता, बोलगी निरख श्याम मृदु गाता। और मेरे नेत्रों को उनके श्याम शरीर के अंगों को देखने का सौभाग्य कब मिलेगा? आशा सीता हनुमान संवाद पर प्रसन्न होकर 100 रुपए श्रीमान महेंद्र कुमार जी मीणा, कंपाउंडर साहब बसवा वाले मंत्री कॉलोनी। 100 रुपए श्रीमान महेश जी जयमल पटेल साहब, पटेल कॉलोनी बांदीकुई। 100 रुपए श्रीमान राजेंद्र जी परवेनी वाले। और 100 रुपए श्री कैलाश संजी उपाध्याय, पंचायत समिति के पीछे बांदीकुई। 100 रुपए श्री मुरारी लाल जी पंडित जी खोवाले, पटेल कॉलोनी बांदीकुई। राघव कला मंडल को भेंट करते हैं। मंडल इनका हार्दिक अभिनंदन करता है। वचन में आवे नयन भरी बारी, अहीनाति मोहिनी पट विसारी। देख ब्रह्म लिखा कुल सीता, बोला कवि मृदु वचन विनीता। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुखिता निकेता। हे माता, प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण दोनों से कुशल हैं, लेकिन वो सिर्फ आपके दुख में दुखी रहते हैं। जननी जन्मानो मन गुना, तुम ते प्रेम राम के दूना। माता, आप ये सत्य मानिए कि प्रभु के हृदय में आपसे भी दुगना प्रेम है। कहे कपि हृदय धीरी धरो माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। हे माता, आप धैर्य को धारण कीजिए और उस सेवकों को सुख देने वाले करुणा निधान प्रभु श्री राम का ध्यान कीजिए। और रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजहु कदरागे। हे माता, आप अपने हृदय से कायरता को त्याग दीजिए और अपने हृदय में प्रभु श्री राम की प्रभुता को धारण कीजिए। इस चरण कर पतंगों के समय, रघुपति मानिक शानु रामा। जनन हृदय धीर धरो, जरे निशाचर धर रामा। माता, ये निशाचर एक छोटे पतंगे के समान है और प्रभु श्री राम का बाण अग्नि के समान है। माता, आप हृदय में धैर्य को धारण कीजिए। प्रभु श्री राम के बाण से ये पतंगे रूपी सभी निशाचर जलकर राख हो जाएंगे। जो रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। माता, मैं सत्य कहता हूँ, यदि प्रभु को आपकी पहले सुध लग गई होती तो वो इतना विलंब नहीं करते। अब माँ तुम्हें जाम लगाई, रघुआय सुनहि राम दुहाई। हे माता, मैं अभी आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ, लेकिन प्रभु श्री राम ने मुझे यह आज्ञा नहीं दी। कछुक दिवस जननी धरुवीरा, कपिन सहित आय भई रघुवीरा। आप कुछ दिन धैर्य को धारण कीजिए। प्रभु श्री राम वानरों की विशाल सेना लेकर यहाँ आएंगे और निशाचरों का नाश कर आपको लिवा ले जाएंगे। हे सुत कपि सब तुम्हें समाना, या तुधान बटे अति बलवाना। किंतु पुत्र, तुम्हारा आकार तो बहुत सूक्ष्म है। क्या सभी वानर तुम्हारे समान हैं? और इधर ये राक्षस तो बहुत विशालकाय और मायावी है। तुम भला इनसे युद्ध कैसे कर पाओगे? मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीनी निधि देगा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति रणधीरा। ये मेरे हृदय में संदेश है पुत्र। जय श्री राम। सीता मन भरोस नव भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयउ। ठीक है पुत्र, मुझे तुम पर पूर्णतः विश्वास हो चुका है। अब तुम वापस अपने सूक्ष्म रूप में आ जाओ। सुने माता साखा मृगई, नहीं बल मोति विशाल। प्रभु प्रताप दे गरुड़हि, आई परम लघुराल।
आश्रित दीन राम प्रिय जाना हो तात बलशील निधाना। हे माता, हम तो एक शाखा पर से दूसरी शाखा पर कूदने वाले बानर है, ना तो हमें बल है ना हमारे अंदर बुद्धि है। ये जो कुछ भी है सब प्रभु श्री राम की प्रभुता है। हे पुत्र, मैं तुम्हें अपने स्वामी का प्रिय जानकर कुछ आशीर्वाद देना चाहती हूँ। हे पुत्र, तुम सदैव गुण, बल और शील के निदान रहोगे। आश्रित दीन राम प्रिय जाना हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो करहि सदा रघुनायक शोभो। हे पुत्र हनुमान, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम सदैव अजर रहोगे, अर्थात तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा और तुम सदैव अमर रहोगे। और मेरे स्वामी रघुनंदन और मेरे देवर लक्ष्मण दोनों की कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। बार बार नायों पर सीसा बोला वचन जोर कर कीसा। सुनहि माती मोगी अति सग भूखा लागी देख सुंदर भल रूखा। हे माता, मैं आपका आशीर्वाद प्राप्त करके आज धन्य हो गया, मैं कृतकृत्य हो गया। प्रभु श्री राम की मेरे पर बहुत बड़ी कृपा हो गई। हे माता, ये अशोक वाटिका के इन सुंदर फलों को देखकर मुझे बहुत भूख लगी है। सुन सुति कराही विधि रखी वारी परम सुबह रजनी दरबारी। किंतु पुत्र, तुम इसके अंदर कैसे जाओगे? इस वाटिका की रखवाली तो बहुत विशालकाय और मायावी राक्षस करते हैं, और यदि तुम्हें ही कुछ हो गया तो मेरी सूचना स्वामी को जाकर फिर कौन देगा?